हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ चुके हैं और आज बारी है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ने की, ठीक है, जिसमें हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उसका डायग्राम पूरा से लेबलिंग के साथ समझेंगे। सो व्हाट इज़ अ डीएनए? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो मतलब जैसे हर एक बॉडी के अंदर होता है। क्या होता है? हर एक बॉडी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको मैं एक डेफिनेशन बताने जा रही हूँ डीएनए की, वो ही जो होती है बेसिक डेफिनेशन है और आपको वही हमेशा याद करना है, बिकॉज डीएनए का कोई वो तो पूछता नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ डीएनए, बट हाँ, इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ, डीएनए क्या होता है। इट इज़ द मॉलिक्यूल, एक्चुअली लिखने में टाइम लग जाता है, दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन for the development and functioning of an organism। हर एक बॉडी के अंदर होता है और ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है। ये इट इज़ मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं बताती हूँ क्या होता है। 2 स्ट्रैंड्स दैट winds around each other, right? To resemble a twisted लैडर। जैसे कि मैंने कहा 2 स्ट्रैंड होती हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और इसे ट्विस्टेड लैडर भी कह सकते हैं। ट्विस्टेड लैडर भी कहते हैं, जिससे ट्विस्टेड लैडर को क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया? समझ में आया चीज़ें? ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस और उस पर तो बाद में जाएंगे, अब हम डायरेक्टली इसके डायग्राम पे जाएंगे, क्योंकि डायग्राम ही मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। मैं आपको डायग्राम बनाने का सबसे इजी मेथड बताने वाली हूँ, बिकॉज इससे इजी मेथड ये मुझे किसी ने सिखाया था पर्सनली, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं वही आपको बताने वाली हूँ कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 2 पेन 2 पेंसिल कोई भी चीज़ को साथ में ले लो, ठीक है, ऐसे, और मैं बनाना बता रही हूँ वैसे ही बनाना। ये देखो, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको कम किया है, ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा जब डायग्राम बनाऊंगी तो उसमें आपको दिखा दूंगी। अब इसकी लेबलिंग पढ़ लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या होता है? ये जो स्ट्रैंडेड होता है इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यहाँ पे क्या होते हैं? पेयर्स बने होते हैं। किसके पेयर्स बने होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन का। किसका होता है? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे वो दूंगी, क्या कहते हैं? GC CG TA AT and again it will follow GC CG TA and AT। समझ आया? यही पूरा प्रोसीजर पूरे में फॉलो होता है, जिसमें G फॉर ग्वानिन होता है। क्या होता है? ग्वानिन।
C for cytosine, T for thymine। और RNA में क्या होता है, वो यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ, मैं आपको बताऊंगी जब मैं RNA का भी एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रक्चर, तो उसमें आपको बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। और A फॉर एडेनिन। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को RNA का स्ट्रक्चर समझना है कि नहीं समझना है, क्योंकि आई थिंक इट इज़ द मोस्ट डिमांडेड, क्योंकि मुझे खुद RNA का स्ट्रक्चर समझने में बहुत टाइम लग गया था, तो मैं आप सोचूंगी शायद आपको भी चाहिए हो, तो आप मुझे बताइएगा। ये सब है। और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। पेयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साथ में होते हैं और ये होते हैं बेसिस, ठीक है। तो वही यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये बेस पेयर्स हैं। क्या है, बेस पेयर्स। समझ आया, ठीक है। अब हम नाइट्रोजनस बेस पेयर्स ये सब देख चुके हैं। इससे ज़्यादा डायग्राम में बेसिकली कुछ नहीं होता है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जो कि बना होता है, रुको मैं डायग्राम बना लूँ, क्योंकि मैं डायग्राम में पहले मैं बहुत अच्छे डायग्राम बनाती थी, पता नहीं अब क्या हो गया है, मेरे से डायग्राम नहीं बनते हैं। फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से शुगर बनता है, पेंटोज शुगर, जो 5 शेप्ड होती है वो पेंटोज होता है, उसे 5 शेप कहते हैं। देन इट विल अगेन फॉर्म अ पेंटोज बन रहा है, हाँ बन गया। और ये 6 हेक्सागन ये बना, तो ये नाइट्रोजन बेस बना, ठीक है। आई होप कि ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अब आप कहीं भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आए जो मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। और जो नहीं समझ में आएगा यार पूछा करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विल बी RNA। ओके, टेक केयर, बाय।